हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन चैप्टर के अंतर्गत आज हम आपको सी सिंगल बॉन्ड एक्स यानी कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो बॉन्ड बन रहा है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, उसकी क्या प्रकृति होगी और उस प्रकृति के आधार पर उसके गुणधर्म क्या होंगे, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तब उस यौगिक को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, लेकिन अगर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उससे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तब उसको हम हाइलोएरीन कहते हैं। तो हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन में सी और एक्स यानी सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में आज हम बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति, पहला है एल्किल हैलाइडों में, माने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बना है उसके सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बना है यानी सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति के बारे में जानना है। एल्किल हैलाइडों आर एक्स आर सिंगल बॉन्ड एक्स में हाइड्रोजन एक्स माने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो इससे कार्बन हुआ है, कार्बन परमाणु है, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स की हाइड्रोजन यक्स अभिक्रियाशील होते हैं, माने यहाँ हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रियाशील होता है, अतः एल्किल हैलाइड बहुत अभिक्रियाशील यौगिक है। क्योंकि ये sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये अभिक्रियाशील है, इसलिए जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करता है जिनमें एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन एक्स नाभिक स्नेही वायु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी इस प्रकार की अभिक्रियाओं में यक्स जो है वो विस्थापित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आर सिंगल बॉन्ड एक्स ये कोई एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया वाई जो नाभिक स्नेही है इसके साथ हो रही है, यहाँ से x प्रतिस्थापित होगा, इसके स्थान पर y आ जाएगा और बन जाएगा आर वाई प्लस एक्स माइनस, यानी हैलाइड जो है वो मुक्त हो गया। इसी तरह से दूसरा है एल्किनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन से जो एक बना उसको एरिल हैलाइड कहा जाता है, में हाइड्रोजन एक्स sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन था कार्बन पर, यहाँ sp2 संकरण है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ये यौगिक अनअभिक्रियाशील होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते। sp2 संकरित कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन एक्स निष्क्रिय होता है, यानी यहाँ हाइड्रोजन परमाणु निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक कार्बन परमाणु है, चार संयुक्ताएं चार बॉन्ड द्वारा दिखाया गया है। यहाँ का कार्बन sp3 संकरित कार्बन है और ये अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है, ये केस एल्किल हैलाइड का है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ इस कार्बन पर sp2 संकरण पाया जा रहा है, ये sp2 संकरित कार्बन है और ये निष्क्रिय हाइड्रोजन परमाणु, इससे जो एक्स जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु ये निष्क्रिय है। इसी तरह से यहाँ देखिए एरोमेटिक एरिल हैलाइड है या हाइलोएरीन है, यहाँ भी यही कंडीशन है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है ये निष्क्रिय हाइड्रोजन परमाणु है और इसके कार्बन पर भी sp2 संकरण पाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एलिफैटिक यानी आप ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय होता है और ये अभिक्रियाशील होता है, जबकि एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु निष्क्रिय होता है और ये अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति रही, इसके आधार पर गुणों की व्याख्या आप कर सकते हैं। इसके आगे आप एल्किल हैलाइडों के बनाने की क्या सामान्य विधियां हैं इसके बारे में भी जानना है। जैसा कि आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियां, इसमें पहली विधि है अल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, यानी जब किसी प्राथमिक या अन्य अल्कोहल की क्रिया एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है तब एल्किल हैलाइड बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ROH ये कोई अल्कोहल है, ये HX हाइड्रोजन हैलाइड है, इसकी क्रिया जब हो रही है तो बन जा रहा है RX प्लस H2O, ये RX जो है एल्किल हैलाइड है। जैसा कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है
इसकी क्रिया HCl के साथ हो रही है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ OH और H ये मिलकर H2O बना लेगा, ये मुक्त हो जाएगा, बनेगा CH3CH2Cl प्लस H2O। यहाँ बन गया CH3CH2Cl यानी C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन गया और H2O मुक्त हो गया। तो ये बनाने की विधि है अल्कोहलों का हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, इसके द्वारा क्रिया होगी तो एल्किल हैलाइड बनेगा। दूसरी विधि है अल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा। जब भी अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ होता है तब भी एल्किल हैलाइड बनता है। यानी किसी अल्कोहल क्रिया PCl5 या PCl3 के साथ होगा तब भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। जैसा कि आप एग्जाम देख रहे हैं 3CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो रही है, इससे बन रहा है CH3CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड बन जा रहा है, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बन रहा है और HCl मुक्त हो रहा है। अगर इसकी क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हो रहा हो तो 3CH3CH2OH प्लस PCl3, इससे बन रहा है 3CH3CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड बन गया और H3PO3 फास्फोरस अम्ल मुक्त हो गया। तो इन दोनों, चाहे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो चाहे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो, दोनों के द्वारा दोनों की क्रिया अगर अल्कोहल के साथ होगी तब भी एल्किल हैलाइड बनेगा। तीसरी विधि है अल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। जब भी किसी अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ क्रिया होगी पिरिडीन की उपस्थिति में तब भी एल्किल हैलाइड बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं CH3CH2OH प्लस SOCl2 पिरिडीन की उपस्थिति में बन रहा है एथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड बन जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और HCl मुक्त हो जा रहा है। तो ये बनाने की एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां थी, इसके बनाने की और भी विधियां हैं जिसको आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहलों द्वारा बनाया जा सकता है। तो आज आपने C सिंगल बॉन्ड X यानी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है उस बंध की, उस आबंध की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पर उसके कैसे गुणधर्म होते हैं, कैसे अभिक्रियाशीलता है, इस सब के बारे में आपने अध्ययन किया। और एल्किल हैलाइडों के बनाने की क्या विधियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से अल्कोहल द्वारा कैसे आप एल्किल हैलाइड बनाएंगे, जिसमें आपने देखा पहली विधि यही थी जब उसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया होती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। दूसरी विधि में आपने देखा कि जब किसी अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होता है तब भी एल्किल हैलाइड बनता है। और तीसरे में आपने देखा पिरिडीन की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ हो रही है तब भी एल्किल हैलाइड बन रहा है। तो अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि आज आपने देखा है। कल हम आपको एल्किल हैलाइड बनाने की अन्य विधियों के बारे में भी बताएंगे।